Namaskar to everyone, and I'm very much sure after eating lunch we all are energized. हम सबके अंदर अब काफ़ी पेशेंस भी है, जैसे सर आपने कहा था कि अपनी बॉडी को चैनलाइज करने के लिए और ये डेली रूटीन में काम करने के लिए अल्टीमेटली वी नीड फूड. एंड इसीलिए शायद हमारे देश में कहा जाता है जय जवान और जय किसान, बिकॉज ये दो लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए. और मैं कहूँगी कि आज का दिन बड़ा ही खास है मेरे लिए. अगस्त का महीना हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है बिकॉज बीइंग अ फौजी वाइफ और आई बिलोंग टू अ फौजी फैमिली, आई ऑलवेज टेक अ ग्रेट प्राइड इन दिस दैट आई एम अ फौजी वाइफ. एंड डे आफ्टर टुमारो 15 अगस्त आप सभी को पता है हम सब अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव. और आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक बात जो हम हिंदुस्तानी हमेशा बड़े गर्व से कहते हैं कि जहाँ भी देखो विश्व में सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. मुझे लगता है ये लाइन आप सबने सुनी है और सभी से रिलेट भी कर सकते हैं और मैं बिल्कुल मानती हूँ. आज के दिन पर अगर मैं कहूँ तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कहाँ पर आपको इंडियंस नहीं दिखेंगे, कहाँ पर आपको भारतीय नहीं दिखेंगे. गूगल से लेकर के हॉलीवुड तक हमने अपनी पहचान बना ली है. आज लोग हेलो हाय छोड़ करके नमस्ते करने लगे हैं. ये है हमारा भारत और ये है हमारे भारतवासी. लेकिन ये आगे रहने की रेस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने मेंटल हेल्थ और ग्लोबल वार्मिंग या फिर यूं कह लीजिए क्लाइमेट चेंज, इसमें भी हमारा काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. अब चाहे तो आप इसे अपनी क्लाइमेट माफ कीजिएगा, चाहे तो आप इसे अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को जिम्मेदार कह लीजिए या फिर हम लोगों की थोड़ा सी लापरवाही या हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा बहुत लाइटली ले लेते हैं. मैं स्टार्ट करूंगी मेंटल हेल्थ से, मानसिक स्वास्थ्य जिसे हम लोग कहते हैं. कोरोना को लेकर के सबके अपने अपने व्यूज हैं. कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं कहूंगी कि आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू कोरोना. कोरोना ने हमें एक चीज सिखाई, आप अपनी फिजिकल हेल्थ का जितना ध्यान रखते हैं ना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान अपनी मेंटल हेल्थ का भी रखिए. अब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करते हैं. अब लोग घबराते नहीं है, शर्माते नहीं है, छुपाते नहीं है. ये एक देन मैं कहूंगी कि कोरोना की है. और मेंटल हेल्थ के इश्यूज जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं, जैसा कि आज के हमारे टॉपिक में आप देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. इसमें जब मेरे पास में ये टॉपिक आया था कि हम टेडेक्स में इस टॉपिक को उठाने वाले हैं, जब मैंने गूगल देखा तो हर जगह हर कोई, दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज. लेकिन आम भाषा में अगर आप इसे बोले तो लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज. अगर आप नॉर्मली किसी फ्रेंड के साथ में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि या क्लाइमेट इज चेंजिंग, क्लाइमेट चेंज इज रियल, तो वो क्या कहेंगे, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. सो सबसे पहले तो हमें लोगों को ये समझाना है दैट दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. कई बार लोग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को एक साथ जोड़ देते हैं. दीज आर नॉट द सेम थिंग. ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बट ये कैसे अलग है, इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी. समझ लीजिए आपकी जो अर्थ है वो आपका एक घर है. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि आपके घर में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, घर का तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है, घर में गर्मी बढ़ती जा रही है. और क्लाइमेट चेंज तब होता है जब हमारे उस घर में अगर 4 कमरे हैं और चारों कमरों में जो मौसम है वो बदलता जा रहा है. एक कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक कमरे में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एक कमरे में बहुत ज्यादा ठंडी है और एक कमरे में हम समझ नहीं पा रहे कि मौसम कैसा है. इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज. और क्लाइमेट चेंज ये ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ओ अभी 2-3 महीने पहले फैशन में आया. नो, क्लाइमेट चेंज इज अ प्रोसेस और ये बहुत सालों से होता जा रहा है. हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं अच्छा वो ग्लेशियर पिघल गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे ये हो गया. हमें लगता है कि चलो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, बाढ़ आई है जहाँ आई है वहाँ आई है, वो लोग देखें, गवर्नमेंट अपना काम करे, हम तो अपने घर में बैठ करके बरसात में पकोड़े खाएंगे और गजलें सुनेंगे. ये एक आम हिंदुस्तानी का एक एटीट्यूड होता है. हमें लगता है भाई मेरे घर में जब तक बाढ़ का पानी नहीं आया तब तक मैं अपने सोफा से क्यों उठूं, मैं कोई भी इनिशिएट क्यों लूं, मैं तो सिर्फ न्यूज पे बैठ करके सिर्फ न्यूज बाइट्स देखूंगा और जब भी कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं अपने 4 दोस्तों के साथ में बैठ करके सरकार की बुराई करूंगा, पॉलिसीज की बुराई करूंगा, मैं कहूंगा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ. बट उसके बाद में अगले दिन जाकर के हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ वैनिश. एंड इट्स अ हार्श रियलिटी. लेकिन हाँ,
जब भी बात करने का मौका आएगा तो हम सब कहेंगे या ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, क्लाइमेट चेंज इज रियल, वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू डू समथिंग। लेकिन होता क्या है, वी नीड टू डू समथिंग में हम अक्सर ये भूल जाते हैं व्हाट टू डू। हमारा एक्शन प्लान क्या है उस चीज को लेकर, क्या हमारे पास में कोई कॉन्क्रीट प्लान है, क्या हमने अपने घर से कोई शुरुआत की है, क्या हमने अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने समाज से कोई शुरुआत की है। हमारे साथ में एक स्पीकर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि हम सब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी हम लोग यूरोग्राफिक्स उठा के ले आएंगे, बहुत सारा हम ज्ञान लेके आ जाएंगे, उसने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन क्या हम उस ज्ञान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं? नहीं। जब उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो हमें लगता है नो नो नो, इट्स नॉट फॉर मी, और ये तो बहुत मुश्किल है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, मैं अपनी बात करूंगी, मैं किसी और की नहीं बात करूंगी। मेरे घर में एक दिन कचरा वाला आया और उसने मुझे कहा, मैडम मैं आपके घर का डस्टबिन नहीं ले जाऊंगा। मैंने भी थोड़े आवाज ऊंची करके कह दिया, क्यों नहीं लेके जाओगे? उसने कहा, नहीं आपने पॉलिथीन यूज किया है, और ये जो पॉलिथीन आपने यूज किया है ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। आपको अगर पॉलिथीन यूज करना है तो आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर यूज कीजिए, तो हमारे लिए एक तो कचरे को सेग्रीगेट करना इजी हो जाता है और वो पॉल्यूशन कम फैलाता है। यकीन मानिए 1 हफ्ते तक मुझे ये प्रैक्टिस करना पड़ा, और मेरे मन में क्या सवाल आ रहा था कि अरे मैंने तो बहुत सारे ब्लैक पॉलिथीन ले लिए थे सस्ते वाले, वो डिस्काउंट मिल रहा था, अब मैं उसका क्या करूंगी। ये पहला हमारे दिमाग में, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं मुझे क्यों करना, बिकॉज हमको बहुत ज्यादा कंफर्ट की आदत हो गई ना। वी डोंट वांट टू चेंज इन आवर रूटीन, वी वांट कंफर्ट इन एवरीथिंग, वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन बट वी डोंट वांट टू इंप्लीमेंट दैट। बट दैट वाज अ लेसन फॉर मी। उस लेसन ने मुझे सिखाया कि नहीं, शुरुआत बदलाव की हमेशा खुद से करो। जो परिवर्तन हम दूसरों से चाहते हैं उसकी शुरुआत हमेशा अपने घर से करो। वो मेरा, कह सकती हूँ कि मेरे जीवन का एक पहला पड़ाव था जहां पे मुझे एक लेसन मिला। हमारे घर के जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने मुझे ये लेसन सिखाया कि नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को समझें और हमारा साथ दें। वहां से मैंने कोशिश किया कि हाँ, मेरे घर से मैं प्लास्टिक कितना कम कर सकती हूँ, और सिंगल यूज प्लास्टिक तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगी। इस सफर में मुझे मेरी एक हम सफर तो नहीं पर मेरी बहुत अच्छी इस सफर की मित्र मिली, मिस ज्योति। शी इज अ फाउंडर ऑफ बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड माइकारा। सैनिटरी पैड मुझे लगता है सारी महिलाएं, और मुझे लगता है अब तो शायद पुरुष भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इट्स नॉट अब हम लोग खुल के, मैं कहूंगी शायद ये इस बात में भी मैं कहूंगी हम हिंदुस्तानी सबसे आगे, कि अब हम खुलकर इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो जब बात आती है मेंस्ट्रुएशन की या पीरियड्स की, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दुकान में कौन सा सबसे सस्ता सैनिटरी पैड है उसको उठा के ले आएंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसमें क्या प्रोडक्ट यूज हुआ, उसमें कितना प्लास्टिक यूज हुआ है, वो कितना केमिकल से भरा हुआ है, और उस यूज के बाद में वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला है। तो आप देखिए ना, एक महिला, ऑब्वियसली हर घर में अगर ऑन एन एवरेज एक महिला भी है, और अगर उसको मेंस्ट्रुएशन आता है, एक लड़की है, एक महिला है, जिसमें अगर वो मेंस्ट्रुएशन आता है, हर इट्स अ मंथली साइकिल, और महीने में कम से कम 5 दिन हम महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन होता है, और एक दिन में ऑन एन एवरेज हम 3 से 4 पैड यूज करते हैं। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि हर महीने एक घर से एक महिला कितना प्लास्टिक का कचरा वो अपने घर से निकालती है, और किस तरह से हम महिलाएं अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। और हम खुद को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड है। नो, इफ वी कॉल आवरसेल्फ एजुकेटेड तो वी हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, जहां पहले मैंने खुद अपने आप को स्विच किया प्लास्टिक से कंप्लीट बायोडिग्रेडेबल में, और वहां से मेरी ये मुहिम जारी हुई। मेरा एक छोटा सा एनजीओ है इंडियन ब्रेव हार्ट्स, और उसमें हमने एक मुहिम शुरुआत की, ग्रीन पीरियड्स। ग्रीन पीरियड्स क्योंकि इसमें हम एनवायरनमेंट को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, हम महिलाओं को एक अच्छा सेफ संतुलित मेंस्ट्रुएशन दे रहे हैं जो उनका हक बनता है, और हम एनवायरनमेंट को भी सेफ रख रहे हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था प्रोजेक्ट ग्रीन पीरियड्स, और इसमें हम लोग हमने इसको एक स्लोगन दिया था कि दिस इज आवर जननी, बिकॉज मुझे लगता है कि हम महिलाएं जननी हैं, हम ही फ्यूचर को लाती हैं, हम इस दुनिया को आगे बढ़ाती हैं, और ऐसे हमारे देश में हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, उसमें हम धरती को भी माँ कहते हैं, जननी कहते हैं। तो हाउ टू प्रोटेक्ट दिस जननी, दिस वाज अ स्मॉल स्टेप।
और इस जर्नी में और इस सफर में वो कहते हैं कि निकला मैं अकेला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। मैंने इस सफर की शुरुआत 3 साल पहले की थी और अब इस सफर में धीरे धीरे करके हमारे साथ में बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं, अलग अलग शहरों से लड़कियां जुड़ रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स के लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और हमने इस मुहिम को छेड़ा है कि कैसे हम अपने एक छोटे से स्टेप से, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते, बट एक छोटी सी कोशिश से कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी ऑलवेज नीड अ कलेक्टिव एफर्ट्स, बट हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा वास्ट है कि जब आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे, तो आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है और हमने अपना एक ही छोटा सा कदम बढ़ाया है कैंपेन ग्रीन पीरियड्स के साथ में। एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा स्विच, एक छोटा सा चेंज, और ये सब करके हम कहीं ना कहीं अपनी महिलाओं को भी, मैं कहूंगी कि सक्षम बना रहे हैं। महिला एंटरप्रेन्योर्स उसमें जुड़ी हैं, इसमें मेक इन इंडिया है, इसमें एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हमेशा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज में जैसे हम हिंदुस्तानियों ने ठानी है कि हमें सबसे आगे रहना है, तो लेट्स मेक इट पॉसिबल। एक छोटे से कदम के साथ में हम हिंदुस्तानी इसमें भी सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। चाहे वो कोरोना की मेडिसिन हो, चाहे दुनिया को टेक्नोलॉजी देनी हो, विश्व आज हमारी तरफ देखता है। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है कि कैसे हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट में बस एक ही चीज कहूंगी, एक बार मेरे साथ में कह दिए, जय हिंद। थैंक यू सो मच।